वी आर बैक लाइव। और एक टाइम पर तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ जाएगी और ये भी लग रहा था कि यार आधा पौना घंटा शायद उनको मिल सकता है, लेकिन मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद, मेहदी हसन ने जो है 100 मारा था प्रैक्टिस मैच में, हमने बताया था। इन दोनों ने जो पार्टनरशिप करी वहां पर जो है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। और लीड अगर बात करें तो भाई लीड है एग्जैक्ट 153, मतलब 150 प्लस की लीड हो चुकी है। और कल भी वापस जो है बांग्लादेश बैटिंग कर रही होगी। और अगर बात करें मतलब जिस तरीके से इन्होंने फ्रस्ट्रेट किया, तो दो चीज़ें, एक तो कुछ कुछ गेंदें नेथन लायन की वहाँ पर टर्न होते हुए दिखी थी, लेकिन अभी आप ये सुनिए, हसन महमूद 13 रन 76 गेंदों पर, 76 बॉलें हसन महमूद खेलिए। मेहदी हसन मिराज 32 रन 73 गेंदों पर, ये चीज़ हुई है। और अब यहां पर लास्ट बॉल पर क्या हुआ कि मानस लबुशेन ने जो बॉल डाली थी वो जो है कैमरन ग्रीन वहां तक पहुंची, गली में थोड़ा सा नीचे थी, लेकिन वो कैरी करी थी जो कि वहां पर कैच छूट गया। तो वो जाते जाते जो होता है ना कि भाई कि मोराल आपका लिफ्ट हो जाता है, तो वो भी वहां पर नहीं मिली। और अगर इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया, क्योंकि एक टाइम पर जब नई बॉल हुई तो 3 विकेटें जल्दी जल्दी आई, तो लगा यार कि शायद हो सकता है कि यहीं तक, मतलब 153 की जो लीड चल रही है वहां तक जो है बांग्लादेश ऑल आउट हो सकता है। और उसके बाद जो है फिर से बैटिंग करने जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, तो देखेंगे किस तरीके से होगा। क्योंकि जो फॉल ऑफ विकेट हुआ वो आपको बता देता हूँ किस तरीके से रहा था। शंतो जो है, नजमुल हुसैन शंतो, ये आपके 297 पर चौथी विकेट गिरती है, 81.4, नई बॉल आई ही आई है। फिर 306 पर 5 लिट्टन दास, मैं उस टाइम बोल भी रहा था कि मुझे लगता है कि लिट्टन भाई डिसअपॉइंट ही करेगा, अजीबो गरीब आउट होगा। 84.5, 306 पर 5। मुशफिकुर रहीम भी आउट हो गए, 308 पर 6, 85.3। तो इन अगर आप देखोगे इन 5 ओवरों के इंटरवल में आपको 3 विकेटें मिल गई थी, लेकिन 85.3 से अब आप देखो भाई हो चुके हैं यहां पर ओवर्स 110 ओवर्स हो चुके हैं। और यहां पर जो है पिद्दी लगाकर जो है रखी हुई है। और 147 गेंदें खेली हैं हसन महमूद और मेहदी हसन मिराज ने, और 43 रनों की पार्टनरशिप करी है। 147 गेंदों पर 43 रनों की पार्टनरशिप। और जो हम बोले कि जो चांस बना था कैच का वो भी लास्ट में वो नहीं ले पाए। अदरवाइज ये रहता है कि आज आपने आउट कर दिया है, कल आप आओ और 2-3 विकेटें जल्दी से आउट करो, तो 180 टाइप का आप रियलिस्टिक। अभी भी क्या है कि बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि भाई हम 200 रन यहां से बना सकते हैं, और 200 की लीड उनके पास होगी तो बहुत अच्छी जो है पोजीशन पर वो रहेंगे। और जैसे हम बात कर रहे हैं, ये तो आपका दूसरा ही दिन है, अभी ये डे 2 है, तो आज भी हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के नाम दूसरा दिन भी पूरा बांग्लादेश के नाम रहा। हाँ, ये जो लास्ट सेशन हुआ है यहाँ पर शुरुआत जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम ये सेशन रहा था। और अभी ओवरऑल में भी आप कह सकते हो कि रन्स कम रहे, बट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे और आप देखोगे यार कि हसन महमूद और मेहदी हसन मिराज ने आखिरी की पार्टनरशिप करी और पूरा समय वहां पर जो है निकाल दिया, तो ये सेशन एक तरीके से शेयर्ड टाइप में आएगा। बट अगर अभी तक बात करें जो 6 सेशन हुए हैं, 6 में से 5 सेशन क्लियर कट विनर जो है उसमें बांग्लादेश रहा है, और छठा सेशन लास्ट का जो हम बात कर रहे हैं वहां पर हम शेयर्ड टाइप की पोजीशन कह रहे हैं। और अभी सिंपल सी सिचुएशन ये है, और एडवांटेज आप वहां पर कहोगे कि बांग्लादेश, लेकिन बाद में विकेट्स निकालनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया का, मतलब बैटिंग बॉलिंग हर फ्रंट पर फेलियर। जब ये 3 विकेटें गिरी जल्दी जल्दी, मतलब 86 ओवर तक ये जब गिर गई थी, तब डिस्कशन ये हो रही थी यार कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स के लिए कितना ट्रिकी पीरियड हो सकता था, क्या है। और डेविड वार्नर अपना वो केस डिस्कस कर रहे थे, जब आपको याद होगा कि डे नाइट टेस्ट में फैफ डुप्लेसी ने ट्वाइलाइट को देखते हुए डिक्लेरेशन कर दी थी, तो वो सब बातें वहां पर डिस्कस हो रही थी। लेकिन हुआ ये कि भाई पका के रख दिया इन्होंने और बोला कि भाई अभी आपको जो है और ज़्यादा जो है सताएंगे, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये भी बता दूं भाई कि टेस्ट क्रिकेट जो हम बात कर रहे हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी धनंजय डिसिल्वा और शुभमन गिल, वहाँ पर प्रैक्टिस भी थी, ऑप्शनल प्रैक्टिस थी, तो बारिश वगैरह भी हो रही थी, तो वहाँ से भी अगर कुछ निकल कर आता है, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह, तो वो भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ साथ के साथ, तो आपको वो भी जानकारी देंगे। उसके बाद उस पर अलग से भी आ जाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्योंकि कॉम्बिनेशन को लेकर अभी वो कुछ यार बता नहीं पाएंगे। बारिश आपको पता है कल भी बारिश हुई थी, आज भी वहाँ पर बारिश हुई है। जैसे हमने बोला कि मैच जब प्रैक्टिस का टाइम हो रहा था, प्रैक्टिस के टाइम से पहले वहाँ पर थोड़ा बारिश टाइप का माहौल था, कवर्स आपके जो है पिच पर थे, और यही सब डेवलपमेंट्स वहाँ से आई थी। तो देखते हैं क्या कुछ जानकारी निकलेगी आज भी जो है सरफेस वो एग्जामिन करने के। लेकिन इस मुकाबले की थोड़ा सा आपको समरी बता देंगे आज किस तरीके से रहा। तंजिद हसन तामिम, ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर पहला शतक किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज ने बनाया तो तंजिद हसन तामिम है। जैसे तामिम इकबाल का आपको याद आता है लॉर्ड्स का शतक, जितना खास वो था उतना ही खास शतक ये है। और उस टाइम पर लग रहा था कि शायद इस कड़ी में एक और नाम ऐड हो जाएगा थोड़ी देर में, वो है नजमुल हुसैन शांतो, जो कि कप्तान है बांग्लादेश के। लेकिन 84 के स्कोर पर नई बॉल जब आई तो हेजलवुड के अगेंस्ट वो आउट हो गए। अच्छा एरिया में उस टाइम हेजलवुड बॉल डाल रहे थे। फिर उसके बाद जब हम बात करें कि भाई लिट्टन दास और मुशफिकुर रहीम, लिट्टन तो खाता भी नहीं खोल पाए, 12 गेंदें खेली 0। मुशफिकुर के जो है आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है कि क्विक फायर रन्स आ गए थे सेकंड सेशन के क्लोजर के तरफ। बाद में जो है उनका भी जो है उनकी भी विकेट गिरती है, और स्टीव स्मिथ जो है उन्होंने एज अ फील्डर रिकॉर्ड
टाई किया है, जो रूट के बराबर नंबर ऑफ कैचेस उनकी हो चुकी हैं। और फिर जब लगा कि यार शायद ऑल आउट हो जाएगा, दिन के हो सकता है 15 ओवर ऑस्ट्रेलिया को मिले और वहाँ पर क्या बांग्लादेश 2 विकेट लेकर माहौल और बनाएगा, तो वहाँ पर क्या करा मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में 100 मारा था अगर आपको याद हो, और हसन महमूद जो हम बात कर भी रहे थे भाई कि रन्स बनाने के लिए आपको मेहदी हसन महमूद साथ निभा सकते हैं, फिर आपके ताइजुल वगैरह हो गई, थोड़ा सा हैंडी, थोड़ा तेज पेस पर रन्स बना सकते हैं आखिर में। लेकिन अब 351 पर 6 है बांग्लादेश के लिए। दोनों दिन टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से आप देखेंगे दोनों दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहे और दोनों दिन उन्होंने कमाल की वहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन दिखाई है, चाहे वो विद द बैट हो चाहे वो विद द बॉल हो। अब वड्डे कलाकार हमारे भाइयों करके बीट नहीं हो रहे इस पिच पे, विच शोज पिच इज स्लो स्लगिश, सिर्फ स्टंप्स पर डालने से छोटी हाइट की वजह से आउट नहीं होंगे विद नो मूवमेंट। यार वड्डे कलाकार भाई, बात पता है क्या है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। एक होता है स्कोरबोर्ड प्रेशर, ठीक है, स्कोरबोर्ड प्रेशर वाली चीज़ है। अगर 200 रन आगे बांग्लादेश हुई और फिर थोड़ा बहुत देखो बीच में हल्की फुल्की कोशिश हुई, मेहदी विकेट पर भाग रहे थे, अंपायर ने बोला तो उसने बोला कि नो आई डेंट सी, ये वो सब चीज़ें हुई थी। और कुछ बॉलें नेथन लायन की टर्न भी हुई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को रन्स तो बनाने पड़ेंगे ना। मैच में टाइम कितना है, आज आपका दूसरा दिन खत्म हुआ है। अगर रियलिस्टिक हम बात करें, रियलिस्टिक बात मैं कह रहा हूँ, कल पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया अगर पहले सेशन में भी बांग्लादेश को आउट नहीं कर पा रही है, फिर तो भाई ऑस्ट्रेलिया मैच ही हार गई है समझना। लेकिन अगर पहले सेशन में आउट कर दिया तो उसके बाद भी आप देखोगे कल के 2 सेशन और उसके बाद 2 दिन का खेल बचा हुआ है, तो रिजल्ट की पूरी पॉसिबिलिटी और विकेट्स निकलेंगी यहाँ पर। जैसे आप देखोगे थोड़ा सा गर्मी का फैक्टर है और थोड़ा सा हम देखते हैं कि अप एंड डाउन भी चीज़ें हो जाएंगी, और फिर स्पिन को थोड़ी सी असिस्टेंस है, बांग्लादेश के पास 2 स्पिनर्स भी हैं। और ये मत भूलो भाई ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ग्रुप, वहाँ पर देखो रिकी पॉन्टिंग और मैथ्यू हेडन, तो मतलब ऐसा है कि अगर उनके सामने आगे, आज वो बोला है मार्को ने जूनियर जिनको बोलते हैं प्यार से, स्टीव वॉ के भाई, उन्होंने कमेंट्री बोला है कि सेकंड इनिंग्स में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। उन्हें सीधे बोल दिया कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया के इस बैटिंग ग्रुप को, और उन्हें नाम लेकर बोला है कि वेदरऑल्ड हो गए, मानस लबुशेन हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, इन लोगों को रन्स बनाने होंगे। और वो आपको पता है कि मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, वो तो बजा ही रहे इनको, वो भी फिर वही बात करें जो हम सबके सब लगे हुए हैं कि कैलेवे, पेक, उसके अलावा डोमेस्टिक के जो बंदे रन्स कर रहे हैं, अगर इन्होंने रन्स ही नहीं करने तो वहाँ पर आप बाकियों से तो बोलो कि यार बाकी लोग भी देखें क्या है, किस तरीके से चीज़ परफॉर्मेंस क्या है। तो ये रहा। बाकी ये कह सकते हैं यार कि जो आखिरी पैसेज ऑफ प्ले रहा बड़ा स्लो रहा, सुस्त रहा, बोरिंग टाइप का रहा, लेकिन बांग्लादेश को जो चाहिए था वो मिला है। आपने फील्ड में रखा है ऑस्ट्रेलिया को, मतलब एक चीज़ आप सोचो कि बांग्लादेश की टीम ने, और मार्को ने ये चीज़ कमेंट्री में बताई थी कि पिछले 20-22 टेस्ट मैचेस में कम हुआ है कि 100+ ओवर्स तक उनको फील्ड में रखा गया है। फिर वो इंडिया का भी प्लान डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इंडिया ने जब बीजीटी में इनको लपेटा तो फील्ड में रखते थे लंबा टाइम। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में इनके 3 ही रोटेट करते हैं या फिर बॉलिंग को लेकर आएंगे, तो इनको जितना लंबा, और अब एज हो गई है, इंजरी कंसर्न्स हैं, तो उनको फील्ड में रख रहे हैं। वो चीज़ की बात है कि इनको थकाओ, जितना ज़्यादा फील्ड में रखोगे उतना ज़्यादा थकते, बॉडी लैंग्वेज, शोल्डर्स आपके डाउन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको देखो फिर वो थोड़ा सा वो भी फ्रस्ट्रेशन नजर आई, बॉलर्स, फील्डर्स, उन सबकी वहाँ पर